हाय एवरीवन, प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश हुवरकर, आप देख रहे हैं जीएस टीवी यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़्यादा अंदर आया हूं मैं, और सुबह सुबह आया हूं क्योंकि आप देखोगे अंदर और भी बहुत अंदर है। अब इससे अंदर ज़्यादा जा नहीं सकते जंगल में, क्योंकि बहुत रिस्की भी है और तालाब के पास नहीं रहना चाहिए, और सुबह सुबह तो और भी मुश्किल है। लेकिन चलो, आपको डिस्कवरी चैनल के साथ साथ एंटरटेनमेंट चैनल और न्यूज़ चैनल को एक ही साथ मिल रहा है। आपको एंटरटेनमेंट पे आपका पूरा अधिकार है, ये तो मैं पहले से ही आपको बोलते आ रहा हूँ। साथ ही साथ ये आपको बता दूं कि सोनाली फोगाट के केस में, सोनाली फोगाट का केस, सबसे पहली बात तो सोनाली फोगाट की फैमिली ये कह रही है कि सोनाली फोगाट का केस सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह ना हो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने सवाल उठाया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस, मतलब ये सोनाली फोगाट क्या है, दुनिया के लोग ही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। यही बात सोनाली फोगाट की फैमिली भी कह रही है कि ऐसा ना हो। लेकिन सोनाली फोगाट की फैमिली, सोनाली फोगाट के केस में दो, सुखविंदर सिंह और मनविंदर करके दो लोगों को आज भी अरेस्ट किया है, जो जिनके साथ सोनाली फोगाट गई थी। अब रही बात, जंगल के बाहर चलते, इधर थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि अकेला ही रहता हूँ ना मैं तो। दूसरा ये कि यहाँ पे सोनाली फोगाट के इस केस में ऑफ कोर्स उसके भाई रिंकू ने केस दर्ज की, सामने आया। अब इस केस में प्रोटेस्ट वोटेस्ट की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जब तक पुलिस एक्शन लेती है तब तक तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओहो हो, यहाँ कोई जानवर मर गया यार, हे भगवान आत्मा शांति करे इसको। अब यहाँ तक कि सोनाली फोगाट की फैमिली में ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा केस ना हो। मतलब ऑफ कोर्स लोग जानते हैं, सारे के सारे लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कहाँ चला गया। अच्छा, सोनाली फोगाट के केस में एटलीस्ट 302 लग तो गया, क्योंकि सबसे पहले से फैमिली ये कह रही है सोनाली फोगाट की कि नहीं, इस केस में सीधा सीधा मर्डर एंगल है, तो आपको 302 लगाना चाहिए। ये इधर तालाब है तो इसके नज़दीक नहीं रहने को मेरे को स्ट्रिक्टली फॉरेस्ट वालों ने भी बोला है, और यही बात है। तो बात यहाँ पे है कि सोनाली फोगाट के केस में जितने भी एविडेंसेस थे, जो रिंकू को, उसके भाई को मिले, वहाँ रहना, कब की शूटिंग की डेट थी, कौन से होटल्स बुकिंग थे, क्या मैसेजेस थे, क्या फ़ोन रिकॉर्डिंग्स थे, इसके बिना पे 302 हो गया। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो हज़ारों एविडेंसेस है, जो वहाँ पे तो गार्डन की तरह घूम रहे थे लोग, और ये तो कम्प्लीटली कम से कम हार्ट अटैक दिखाया गया था सोनाली फोगाट के केस में। लेकिन यहाँ पे तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बाप रे बाप, चाबी वाला, बीबी वाला, पता नहीं कितने सारी चीज़ें थी। तो इस केस में मेरे हिसाब से सोनाली फोगाट के केस में तो शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार हाथ जलाने के बाद सरकार वापस से ऐसा गल नहीं करती। और सोनाली फोगाट के केस में शायद, जितना मैं जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये सब डिज़ोल्व तो नहीं होगा, केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बात वहाँ पे यही है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व होगा या नहीं होगा, और इसमें गलती किसकी है। क्या एक सवा महीना शांत रहने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, वो भी एबिटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड, और वो रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों ने, मैं हूँ या फिर अर्नब गोस्वामी हैं या फिर हज़ारों लाखों करोड़ों सुशांत के फ़ैन हैं, उन लोगों ने आवाज़ उठाने की वजह से ही यहाँ तक पहुँचा, या फिर कुछ और करना चाहिए था फैमिली को, या कुछ और क्या होना चाहिए था जो 302 लगने के लिए कमी पड़ गई। ऐसी क्या चीज़ थी जो 302 के लिए कमी पड़ गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, सोनाली फोगाट के केस में ऐसे कोई बड़े बड़े खतरनाक वाले एविडेंसेस नहीं है कि वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह, कि जिसमें क्लियर कट सुशांत सिंह राजपूत का केस दुनिया भर के, क्या सारे लोगों को पता है। लेकिन फिर भी सोनाली फोगाट के केस में एटलीस्ट इतने सारे एविडेंसेस सामने सामने सोशल मीडिया पे नहीं थे। और सुशांत सिंह राजपूत की तरह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की तरह इतना बड़ा नाम भी सोनाली फोगाट नहीं था। ऑफ कोर्स अच्छा नाम था, बड़ा नाम था, अच्छी लेडी थी, लेकिन सच यही है, फिर भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा क्या है जो 302 के लिए बिल्कुल ही मना कर रही है सीबीआई। और यहाँ तक कि अभी सोनाली फोगाट के केस में भी रिंकू और ये सब, उसकी फोगाट फैमिली, सोनाली फोगाट की फैमिली और रिंकू फोगाट जो उसके भाई है, ये सब मिलके यही कर रहे हैं कि सीबीआई डिमांड चाहिए। आपको क्या लगता है, सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई डिमांड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि गोवा पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन अगर सीबीआई बोलती है तो सीबीआई भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सीबीआई जब इतने केसेस पेंडिंग कर ही रही है, लेकिन मुझे लगता है सीबीआई के ऊपर भी क्या भरोसा, क्योंकि सीबीआई का अब तक मुंबई का नहीं, पूरा इंडिया का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, दो बातें हैं।
सीबीआई ने मर्डर केस में से ऐसे कई सारे सीबीआई ने केसेस लिए जो पब्लिक ने बोला मर्डर केस है और जिसकी वजह से सीबीआई आनी चाहिए, और वो केस फिर सीबीआई ने मर्डर केस नहीं साबित किया, वो हार गई सीबीआई। ऐसे कई केस और कई सारे साबित भी किए। लेकिन एबिटमेंट ऑफ सुसाइड जो भी केस फाइल हुआ है अभी तक का इंडिया का रिकॉर्ड है, जो भी केस एबिटमेंट ऑफ सुसाइड में फाइल हुआ है वो कभी सक्सेसफुल सीबीआई रही ही नहीं। और कहा जाता है कि एक बार केस एबिटमेंट ऑफ सुसाइड में फाइल किया तो उस हिसाब से वर्किंग में आते हैं। हाँ, कुछ एविडेंसेस निकले, कुछ चीज़ें निकली, तो होता है कभी कभी कि वो उसमें चला जाए केस, मर्डर एंगल में चला जाए, 302 में चला जाए। लेकिन पता नहीं कैसे होगा। लेकिन मुझे अभी तक जो लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई को सब कुछ पता चल गया है। सोनाली फोगाट के केस में भी सबको सब कुछ पता है, लेकिन शायद सीबीआई देने की ज़रूरत ना पड़े सोनाली फोगाट के केस में। उससे पहले ही इंसाफ हो, भगवान करे उससे पहले ही इंसाफ हो। तो ये सीबीआई वाला चक्कर बड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि हम देख ही रहे 2 साल तो हो ही गए। अभी ये 19 अगस्त को 2 साल हो चुके सीबीआई आने के बाद। 14 जून 2 साल सुशांत को जाके हुए, लेकिन 19 अगस्त को सुबह 11:30 बजे हम रिपब्लिक पे बैठ के लाइव चैनल पे ही इंतज़ार कर रहे थे अर्नब गोस्वामी के साथ कि क्या होने वाला है। और मेरी तो अलग ही फटी पड़ी थी, क्योंकि मुझे मालूम है इतने सारे मैंने चीज़ें बोल दी थी कि सुशांत के घर पे वो लोग गए और ये सब चीज़ें। और अगर उस चीज़ में अगर वही 2-4 दिन पहले बोला था और उस चीज़ में अगर सीबीआई कैंसिल हो गई तो मुंबई पुलिस क्या हाल करेगी, वो मुझे पता था। तो अलग से सुशांत के लिए अलग से और अपने खुद के लिए भी अलग से ये था कि सीबीआई आनी चाहिए, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और वहाँ पे खुला हम बात कर सके उनके साथ। तो जो है वो तो बात किया, लेकिन उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं। इसीलिए दूसरे का आरटीआई फाइल करने का और मेरा आरटीआई फाइल करने का थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि मैंने आरटीआई सीबीआई को फाइल किया था क्योंकि मैं तो गया था, उनको मिला था, वो बताया था चीज़ें। और उसके बाद भी अगर उन्होंने नहीं किया तो मैंने आरटीआई फाइल किया था, जिसका रिप्लाई आया था, जो मैंने आपको ट्विटर पे डाल भी दिया था। लेकिन इतना सब करने के बाद प्रोटेस्ट हो गए, भूख हड़तालें हो गई, न्यूज़ मीडिया पे 4 महीने तक कंटिन्यू केस रहा, 6 महीने तक हम रहे, सोशल मीडिया पे आज भी चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। इसके साथ साथ एक बॉलीवुड बॉयकॉट कैंपेन चल गया सुशांत की वजह से, और उसके बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी की पूरी ख़त्म होने पे आ गई है। उसके बाद अब इतना सब तामझाम होने के बाद भी अगर मेन जो चीज़ थी जिसके लिए सब कुछ हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत का केस जिसमें 302 की डिमांड थी और सब सुशांत को इंसाफ मिले, ये मेन डिमांड थी, वो अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ। ये सारे मुद्दों का एक जोड़। सोनाली फोगाट की फैमिली जो बोल रही है उसमें कोई झूठ नहीं है, सच है। वो बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह सोनाली फोगाट का केस ना हो जाए। क्यों ना कहे भाई, क्यों ना कहे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं दिख रहा है आज की डेट में, कहीं नहीं दिख रहा है। सीबीआई जब से गई तब से शांति हो गई है। सीबीआई को एक्शन में लाने के लिए बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि आपको बताओ सीबीआई जब यहाँ आई 7-8 दिन उन्होंने तामझाम दिखाया, अपना न्यूज़ मीडिया पे चल गए और वापस से भाग गई दिल्ली। फिर मैं जब भूख हड़ताल करने गया तब सीबीआई वापस आई थी मुंबई, और फिर सिद्धार्थ पिठानी को वापस बुलाया था। तो ये बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, न्यूज़ मीडिया आनी चाहिए, तब जाके सीबीआई एक्शन में आती है। वरना घंटा एक्शन उनको एक्चुअली उनको पता भी चल चुका है सब कुछ, उनको सिर्फ पूछना है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इंसाफ देना है या नहीं देना है। हम और तुम डिसाइड नहीं कर सकते। चलो, तो जंगल का ये कर दिया, आपको मुआवना कर दिया है, सब कुछ दिखा दिया है। आपको बता दूं कि अभी तक जंगल में मैं हूँ, तो 2 सितंबर को मेरा बर्थडे है। शायद भगवान 2 सितंबर तक मेरे को जंगल में ना रखे, और क्योंकि मैं गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ था, तो गणेश चतुर्थी गणेश जी उस दिन बैठे थे, तो 2 सितंबर था, आप चेक कर सकते हो 1981। तो उसके बाद आज 31 इस बार 31 अगस्त को गणेश जी बैठ रहे, तो घर वाले 31 अगस्त ही मनाते। लेकिन देखते हैं, शायद भगवान की दया होगी तो उस टाइम तक मैं घर शिफ्ट कर लूँगा, शायद घर शिफ्ट कर लूँगा, मतलब जंगल से घर पे शिफ्ट हो जाऊँगा। और आज आपको ये करने का लिए कम हेल्प नहीं कर सकते, एटलीस्ट प्रे ज़रूर करो, क्योंकि आज मैं एक बड़े काम के लिए जा रहा हूँ। अगर वो हो गया तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे लिए बने रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।